कल यानी 18 तारीख को जो है यहाँ पर ये शेड तोड़ने की बात हो रही है सुबह 6-7 बजे से। हम लोग बोल रहे हैं ना उन लोग को, आप लोग को इस तरह मत पिए, इधर में लेडीज दुकान में, आपका दुकान के सामने थोड़ी पी रहे हैं हम लोग, आपका दुकान में तो नहीं पी रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। लाइट की भी एक अलग से परेशानी है, ऐसा लगता है मानो अंधेरी गलियारे हैं यहाँ। यहाँ में कोई जगह मिल रहा है तभी तो यहाँ में लेकर तो पीते हैं। वहाँ तक उनका दुकान है मगर उनके काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। इस फुटपाथ का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो पेशाब वगैरह कर देते, उसी में सो रही है, यहीं पर पीते हैं और हम लोग को जाने के रास्ता नहीं रहते। पूरा सड़क पर पीता, बोलने से भी उस लोग आके बोलेगा आपका पैसे से पीता है। क्या आप खुद बताइए कि आप इस गंदे रास्ते से चलकर आना जाना चाहोगे? दुकान के सामने जो एक्स्ट्रा स्पेस को कब्जा करके रखा है, इसको तुरंत से तुरंत हटा दिया जाए, वरना म्युनिसिपल काउंसिल 3 दिन के पश्चात यहाँ पर आएगी और इसे यहाँ से हटा देगी। जय हिंद, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम, उसके जो मोहनपुरा मार्केट है, ठीक वहाँ पे खड़े। आप मेरे पीछे फिश मार्केट देख सकते हो, वहाँ पे मोहनपुरा वेजिटेबल मार्केट है और ये भी मोहनपुरा का ही हिस्सा है, हम सब जानते हैं। और ये हिस्सा भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो एसीसी होटल के ठीक पीछे है। ये सब जो है ये मार्केट एरिया है और यहाँ पर एक अभी नया ऑर्डर निकला है। 13 तारीख को हमारे म्युनिसिपल काउंसिल श्री विजयपुरम की तरफ से जारी किया गया ये जो आदेश है, नोटिस है, इसको हम आपको पढ़ के सुना देंगे। इसमें आदेश में ये लिखा गया है कि whereas it is found that you are using space in front of your shop, have made unauthorized extension in front of your shop, and whereas it is against the terms and condition of the allotment order, now therefore you are given 3 days to remove all your encroachment construction in front of your shops, failing which action will be taken against you as per terms and conditions of the allotment order. Revenue Officer, Municipal Council। और ये तमाम दुकानदारों को ये ऑर्डर दिया गया है कि इन्होंने जो अपने दुकान के सामने जो एक्स्ट्रा स्पेस को कब्जा करके रखा है, इसको तुरंत से तुरंत हटा दिया जाए, वरना म्युनिसिपल काउंसिल 3 दिन के पश्चात यहाँ पर आएगी और इसे यहाँ से हटा देगी। इससे जो है यहाँ के दुकान वाले काफ़ी नाराज़ हैं। इनका कहना है कि इनकी दुकानें काफ़ी छोटी है और अगर वे इस जगह को खाली करेंगे तो उनको उतनी जगह नहीं मिलेगी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। इसके अगर दूसरे पक्ष को देखें तो लोगों ने इस बारे में कई बार शिकायत की है मगर इसका कभी समाधान नहीं निकला। कि लोगों का कहना यह है कि अगर आप ध्यान से देखोगे इस दुकान को तो ये दुकान सिर्फ जहां तक ये शटर है वहां तक इसका दुकान है, लेकिन उस दुकान के सामने जो फुटपाथ है, कई सारे दुकानदारों ने जो है उस फुटपाथ एरिया को घेर के रखा हुआ है। अब जनता कहाँ शॉपिंग करेगी, कहाँ पे खड़े होगी, इनका आने जाने का रास्ता कहाँ पर है? इस बात को लेकर कई अंडमान निकोबार के निवासियों ने कई बार शिकायत की मगर ना तो दुकानदारों ने यहाँ से जगह को खाली किया, ना ही हमारी प्रशासन कहिए या म्युनिसिपल ने कभी इस पर ऐसा कोई ऑर्डर निकाला जिससे ये जो फुटपाथ बनाया गया था जनता के इस्तेमाल के लिए इसे शुरू किया जाए। देखिए आप खुद ही देखिए, ये अगर दुकान का भीतर जाने का रास्ता है तो इसमें रास्ता कहाँ पर है आप बताइए? दोनों दुकान की दोनों तरफ आप देखिए, दुकान से बाहर सामान रखा हुआ है। इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर अगर आपने एंटर करना है तो इन सामान के बीच से आपको जाना पड़ेगा, जबकि इनका जगह है यहाँ से यहाँ तक। इनका दुकान इतना है मगर आप देखिए इन्होंने कितना जगह यहाँ पे लेके रखा हुआ है। ये पूरा जो गैलरी है, गैलरी में इन्होंने सामान, अपने दुकान का जो सामान है वो बाहर रखा हुआ है। यहाँ पे टीवी रखी हुई है, नाई की दुकान है, उनके चेयर बाहर रखे हुए हैं। यहाँ पे जो छोटा सा किराना का दुकान है, इनका काउंटर बाहर आया हुआ है जनता को चलने के लिए। आप देखिए सरकार प्रशासन ने तो बहुत बड़ा स्पेस दिया था आने जाने के लिए लोगों के, लेकिन जो दुकानदार है उन्होंने इस तरीके से इन जगहों को घेरा कि लोगों को चलने के लिए जगह ही नहीं है। वे कहते हैं कि हमारी दुकानें छोटी हैं तो हम जो है थोड़ा सा स्पेस बाहर यूज करते हैं, मगर उनका थोड़ा सा स्पेस इस्तेमाल करने के चक्कर में जो है आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मार्केट के इस हिस्से पर आप एक नजर डालिए, इस दुकान के कितने सारे सामान जो है, दुकान के बाहर जो फुटपाथ है ये चलने का फुटपाथ है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सामान बाहर रखा हुआ है। अगर आप इसके अंदर आते हो मार्केट के तो देखिए क्या हालत है, पूरा कूड़ा कचरा। क्या आपको लगता है कि कोई भी इस गंदगी में चलकर इन दुकानों में आके शॉपिंग करना चाहेगा? अब पूरा अंदर तक अगर आप देखोगे कैसे अंधेरा छाया हुआ है और इतना सारा सामान जो है गलियारे में रखा है कि लोगों के चलने के लिए भी जगह नहीं है।
ये फुटपाथ है, मगर यहाँ देखिए कितना सारा सामान जो है दुकान के बाहर रखा हुआ है। इस मार्केट के अगर आप अंदर आते हो, यकीन मानिए इतनी गंदगी है कि यहाँ पर लोगों को जो है अंदर आने में डर लगता है और घिन लगता है इसकी इतनी गंदगी होने की वजह से। यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये पूरा जो है लोगों का चलने फिरने का जगह है, मगर आप दुकान देखिए, इसका जो काउंटर है ये कैसे दुकान से बाहर रखा हुआ है। ऐसे ही तमाम जितने दुकान है यहाँ पे, इन सब का यही हाल है। इस गैलरी में देखिए, गैलरी के बाहर कैसे दुकान का सामान रखा हुआ है। इन भाई साहब ने तो अपना काउंटर ही बाहर बना लिया। इनका दुकान का स्पेस इतना है, मगर इनका काउंटर जो है, जो लोगों के चलने फिरने के लिए है, उस जगह पर इन्होंने अपना टिकटिंग का काउंटर या मोबाइल रिपेयरिंग का जो उनका काम है वो काउंटर बना रखा है। ऐसे कई सारे दुकानें, सब ने लगभग यही कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर कपड़ों का, बेल्ट का, हाँ, लोगों के चलने के लिए जगह ही कहाँ है, जबकि ये पूरा स्पेस इस कोने से लेके इस कोने तक लोगों के चलने के लिए हमारी प्रशासन ने बना कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत सा ये दुकान, मगर जिस तरीके से लोगों ने इसको घेर के रखा है यहाँ पे चलने, ये देखिए आप, इसके अंदर देखिए, ये पूरा जो वॉकवे है ये कवर हो चुका है। जैसे इस दुकान वाले ने ये पूरा जगह इनको दिया गया, इस तरीके से इसको घेर के रखा हुआ है। आप बताइए, इसके पीछे ये चलने की जगह, ये गैलरी है, मगर यहाँ पे चलने की कोई जगह यहाँ पे छोड़ा नहीं है। पूरा सामान को जो है डिस्प्ले कर दिया गया है। यहाँ हम देखें तो ये एक रेस्टोरेंट है, और ये जहाँ पर लोगों को चलने फिरने की जगह थी, वहाँ पे टेबल चेयर रख के जो यहाँ पे खाने पीने के लिए आते हैं उनके लिए बना कर रख दिया। ऐसे अगर आप इस पूरे मार्केट के अंदर में जाओगे तो सब जगह यही हाल है। जहाँ देखोगे आप, लोगों ने जो है एक्सेस स्पेस को जो है कैप्चर करके रखा है। अब हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से एक ऑर्डर निकला है 13 तारीखों की, मात्र 3 दिन के अंदर उनको जो है ये जो एक्स्ट्रा स्पेस इन्होंने कैप्चर करके रखा है इसे खाली करना है, यानी कि 16 तारीख के भीतर, वरना यहाँ पे आके जो है इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि मोहनपुरा मार्केट जो है पहले लकड़ी का हुआ करता था। 1983 में ये बनाया गया था, जब संपत लॉज में आग लगी थी तो करीब 23-24 दुकानदार थे, उनको यहाँ पे बिठाया गया था उनके दुकान के साथ में। और सन 2004 में जो है, जब हमारे उपराज्यपाल राम कापसे जी थे, तो उस दौरान यहाँ पे जो है कंक्रीट मोहनपुरा मार्केट बनाया गया था। तब बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था और कई सारे दुकानदारों को यहाँ पर जो है दुकान अपना व्यवसाय चलाने के लिए दिया गया था। तब ये माहौल नहीं था। धीरे धीरे यूँ हुआ कि जो दुकानदारों को दिया गया, वे दुकानदार जो है अपने दुकान के बाहर जो खाली जगह था, जहाँ पे लोगों का चलने फिरने का जगह हुआ करता था, उसको घेरना शुरू कर दिया। मोहनपुरा मार्केट को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके हम उन मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे और उनको जो है हम प्रशासन के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे ताकि इनका कोई ना कोई समाधान हो। फिलहाल जो मुद्दा है कि ये जो सामने जो भी एक्सेस ज़मीन दुकानदारों ने घेर रखा है और इनको नोटिस दिया गया है प्रशासन की ओर से कि इसको 3 दिन के भीतर खाली करे, वरना इनको तोड़ दिया जाएगा। हम सराहते हैं हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के इस आदेश का, क्योंकि ये जगह दुकानदारों का नहीं है। दुकानदारों को जो है दुकान दी हुई है, उनको जो भी अपना व्यवसाय करना है, जितना दुकान है उसके अंदर ही करना है। सामने का जो जगह है वो लोगों के चलने फिरने, खरीदारी करने के लिए बनाई गई है, मगर वहाँ पर पूरी तरीके से घेर लिया गया है। ये ड्रेनेज आता है जिसको स्लैब से कवर भी किया गया है पूरा, और उसके बाद सामने का रोड का हिस्सा आता है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी है, तो हमारी प्रशासन, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई काम नहीं कर रही है। और अब जब वे काम कर रही है, क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोहनपुरा का क्या हालत है। मोहनपुरा पिछले कुछ वर्षों से जो है टूटने की कगार पर आ गया था। अब जब हमारी म्युनिसिपल काउंसिल, हमारी प्रशासन काम कर रही है, इसको दोबारा से इसको रेनोवेट कर रही है और इसके ऊपर में जो है 2 मंजिला इमारत बना रही है, और वहाँ पर भी कई सारे शायद दुकान आएंगे, दफ्तर आएंगे, उसको अच्छा किया जा रहा है। तो इसमें जो है हमें निंदा करने के बजाय हम तो यही उम्मीद करेंगे कि लोग जो है इसमें प्रशासन का समर्थन करना चाहिए, ताकि हमारे सामने मोहनपुरा दोबारा सुंदर बन जाए और यहाँ पे और भी दुकानें आए। मोहनपुरा मार्केट के चारों कोने में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चारों कोने में ऊपर तला जाने के लिए जो है सीढ़ी, और सीढ़ी से सटा
जो खाली स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहां पर कुछ दुकानदारों को दिया था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है वो जगह अब बंद कर दिया गया है। इस वजह से जो दुकानदार है उन्होंने फुटपाथ के ऊपर ही जो है अपना दुकान लगाया। इसके ऊपर में केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, और यहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि अभी तक इसका कोई आदेश निकला नहीं है कि ये दुकान उनको दोबारा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए वे जो है दुकान को बाहर फुटपाथ पर ही लगाते हैं। मगर ऐसे और भी कई सारे मसले हैं। ये आप देखिए ध्यान से, इनका दुकान सिर्फ यहाँ तक है, मगर यहाँ तक घेर के रखा हुआ, आप खुला देख सकते हो, ये फुटपाथ है, ये लोगों के चलने की जगह है और उसके बगल में ड्रेनेज है, मगर यहाँ पे चलने की जगह कहाँ है आप खुद बताइए। यहाँ तो ड्रेन के ऊपर भी, इस दुकानदार ने तो ड्रेन के ऊपर भी अपना सामान रख दिया है। देखिए पूरा पूरा फुटपाथ जो है कवर्ड है, यहाँ पे किसी ने कोई चल नहीं सकता है। यहाँ पर दुकानदार ने पूरा घेर के अपना सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हो पूरा। और उसके बाद ड्रेनेज में भी यहाँ पे होटल है और ये मार्केट के अंदर जाने का रास्ता है। आप बताइए कि जगह कहाँ है मार्केट पे जाने का। हाँ, ये जो इनको रेस्टोरेंट दिया था एक छोटा सा चलाने के लिए, हाँ, पूरी तरीके से इन्होंने जो है ये दोनों तरफ घेर के रखा हुआ है। आप खुद बताइए कि आप इस गंदे रास्ते से चलकर आना जाना चाहोगे? क्यों हमारी प्रशासन इन पर एक्शन नहीं लेती है कि इनको जो जगह दिया गया है उस पे काम करे, ना कि इस तरीके से रास्ते को घेर कर इतना गंद करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर में इन्होंने अपना किचन बना के रखा हुआ है इनको, जबकि रेस्टोरेंट के लिए मात्र इतनी जगह दी गई थी। और जो ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर में इन्होंने अपनी टंकी बिठा के रखी हुई है। ऐसे कई सारे दुकान है, जूते का दुकान है, देखिए आराम से इन्होंने अपना जितना स्पेस दिया है उतना इस्तेमाल किया है। बाकी पूरा फुटपाथ यहाँ से लोगों का चलने आने जाने का रास्ता है। असल में कायदे से अगर देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए, जितना जगह दिया गया है उतना इस्तेमाल करना और फुटपाथ को खाली रखना है लोगों के चलने फिरने के लिए। मगर ऐसे कई सारे दुकानदार हैं जिन्होंने फुटपाथ को घेर के रखा हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा होती है मोहनपुरा मार्केट में आने जाने के लिए। एक और एंट्रेंस है मोहनपुरा मार्केट के अंदर घुसने का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये रास्ता चलने लायक नहीं है। एक तो यहाँ पे लाइट की भी एक अलग से परेशानी है, ऐसा लगता है मानो अंधेरी गलियारे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो पूरे फुटपाथ को जो है दुकानदारों ने घेर के रखा हुआ है। वहाँ तक उनका दुकान है, मगर उनके काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। इस फुटपाथ का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये दो दुकान के सामने जो फुटपाथ है, यहाँ पर कम से कम लोग चल फिर सकते हैं, मगर फिर एक दुकान आता है जहाँ पे यहाँ पे दुकान का काउंटर बना के रखा हुआ है। लेकिन ये दुकान भी उसी हिस्से में आता है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये कॉर्नर वाला दुकान है। और इनको जो है ये जो सीढ़ी है इसके अंदर का जगह इन लोगों को दिया गया था। पहले यहाँ पे शटर भी था, मगर अभी केस में फंसे होने की वजह से राजा भाई जो है उन्होंने अपनी काउंटर को बाहर लगाया हुआ है। उनका कहना है कि अगर उनको ये जगह दे दिए जाए जैसे पहले था, तो वे अंदर चले जाएंगे और वे बिल्कुल भी फुटपाथ में अपना कोई सामान नहीं रखेंगे। जरूर हमको अंदर दे दें, मैं अंदर चले जाऊंगा, हम जाएंगे नहीं, तो कोर्ट का ऑर्डर भी है, जजमेंट ऑर्डर। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए राजा भाई जो है छोटा सा ये दुकान चलाते हैं। और वे चाहते हैं कि उनकी जगह, ये जो जगह है सीढ़ी के नीचे की जो छोटी सी जगह है, वो उनको दे दी जाए, अलॉट कर दी जाए, तो वे फुटपाथ पर बिल्कुल भी अपना सामान नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी से वे जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना, आप अगर अंदर आते हो तो आपको लगता है मानो अंधेरी गली के अंदर में आप घुस रहे हो। इस गली में भी अगर आप देखोगे तो इनको भाई साहब को जो है दुकान उतना दिया गया था, मगर इनका काउंटर बाहर है। ये लोगों की बार बार मैं इस बात को कहना चाहूँगा आप सबके समक्ष, प्रशासन का भी ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगा कि लोग जो है मोहनपुरा मार्केट के अंदर इस वजह से भी नहीं जाते हैं क्योंकि एक तो यहाँ की अंधेरी गलियाँ और ऊपर से उनके चलने फिरने का जगह ही नहीं है। अगर ये दुकान अपना शटर खोल देंगे और ये भी सामान रखेंगे तो लोग कहाँ चलेंगे? इस पूरे मार्केट में आप घूम कर देखें तो चलने फिरने की जगह ही नहीं है। लोगों ने जो है अवैध तरीके से जो सामान बाहर रख के जगह को घेर रखा है। रेस्टोरेंट का जो सामान वगैरह है सब इस तरीके से बाहर पड़ा हुआ है। एक और अहम मुद्दा, मोहनपुरा का इतिहास अगर हम देखेंगे तो मोहनपुरा बहुत ही सुंदर मार्केट हुआ करता था। सन
और उससे पहले भी। लेकिन अब यहाँ पर इतनी गंदगी है कि लोग यहाँ पर मोहनपुरा मार्केट के अंदर आना पसंद नहीं करते। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ, आप इसके अगल बगल देखिए कितनी गंदगी है। ये चलने फिरने की लोगों की चलने फिरने की शॉपिंग करने की जगह। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पानी की टंकियां, अननेसेसरी इतने सारे गार्बेजेस, और ये जो आपको पेपर ग्लासेस दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के तमाम जितने लोग हैं और दुकानदार हैं, वे जो है शराबियों से बड़े परेशान हैं। यहाँ पर जो अनिडको का वाइन शॉप है, वहां से लोग जो है शराब खरीद के लेकर आते हैं, और फिर चूंकि इन जगह पर उतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं है, कोई यहाँ पे आता नहीं है, इसका सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं देता है, तो इन लोगों को एक अच्छी जगह मिल जाती है कि वे आकर यहाँ पे धड़ल्ले से शराब पीते हैं। आप देखिए वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई है, यहाँ पे शराब के ग्लासेस पड़े हुए हैं, और लोग जो है यहाँ पे शराब पीकर यहाँ पे घूमते रहते हैं। यहाँ पे कई सारे महिलाएं भी है जो अपना व्यवसाय करती है यहाँ पे। उन लोगों को इस बात से बहुत दिक्कत होती है कि कई सारे शराबी जो है यहाँ पर आते हैं और लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पे महिलाएं भी काम करती हैं, अंदर बहुत सारे दुकान है जहाँ पे महिलाएं काम करती है, और यहाँ पे अगर शराब पिएंगे, यहाँ पे हो हल्ला करेंगे, तो उनसे किसको तकलीफ होगा। इन लोगों ने इस बारे में भी म्युनिसिपल काउंसिल से और हमारी प्रशासन से बहुत बार शिकायत की, मगर इस पर अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम इस बात को पूरे जोर के साथ प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं कि हमारा मोहनपुरा मार्केट जो एक समय में बहुत सुंदर हुआ करता था, उसको दोबारा से उस तरीके से बना दिया जाए, ताकि लोग जो बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी श्री विजयपुरम में जो मुख्य एक मार्केट है, काफी नामचीन मार्केट है मोहनपुरा मार्केट, उसका हालत देखिए। वहीं दूसरी ओर हम लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि ये हालत करने वाले कौन है। क्या हमारी प्रशासन आके यहाँ पे गंदगी करती है? क्या हमारी प्रशासन आकर यहाँ पर अवैध कब्जा करने को कहती है? हमारी प्रशासन की अगर गलतियां हैं जी, उनको रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं देते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए। वहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी ये देखना चाहिए कि हम कानून का उल्लंघन ना करें। हमें जितनी जगह दी गई है, हम उतने जगह पर ही हमें काम करना चाहिए, और ये जो गलियारे हैं जहाँ पे लोगों के चलने फिरने की जगह है, इसको साफ सुथरा रखना चाहिए, ना कि उस पर जो है अवैध कब्जा करे या इस तरीके से गंदगी मचाए। हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे मोहनपुरा मार्केट में काम करने वाले जितने लोग हैं इन बातों का ध्यान देंगे, और हमारी प्रशासन जो है इनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास भी करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारे प्रशासन से कि यहाँ पर किसी को एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर यहाँ पे नियुक्त करें, जो ये बात को देखे कि यहाँ पर कोई भी इंसान बैठकर शराब वगैरह ना पी रहा हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, युवक, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ गलियों से आना जाना करते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग बोल रहे हैं ना उन लोग को, आप लोग को इस तरह मत पिए, इधर में लेडीज दुकान में, आपका दुकान के सामने थोड़ी पी रहे हैं हम लोग, आपका दुकान में तो नहीं पी रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं उस लोग। अच्छा, तो ज्यादा वाला पीता वाला है इधर, यहाँ में बिक्री होता लगता है, यहाँ में कोई जगह मिल रहा है तभी तो यहाँ में लेकर के पीते हैं लोग। हाँ, वहाँ से लेकर इधर नहीं पीते, इधर में कोई जगह मार्केट के अंदर बिक्री होता है तभी उस लोग पी रहे हैं। ग्लास भी यहाँ बिक्री होता है, पानी भी यहाँ बिक्री होता है, यहाँ सिर्फ छोटा ग्लास मिलता है प्लास्टिक का, पन्नी में पानी भर के देते हैं, उसमें भी पैसे से बिक्री करते लोग, तो वो लेकर किधर रख देता। पूरा पेशाब वगैरह कर देते, उसी में सो रही है, और जाने के लोग यहीं पे शौचालय का यूज करते हैं। हाँ जी, सब कुछ करते हैं, यहीं पर सो जाते हैं, यहीं पर पीते हैं, और हम लोग को जाने के रास्ता नहीं रहते, तो फिर आप लोग जब उस तरफ जाना तो कैसे जाना? घूम के जा रहे हैं सर। आप इन परेशानियों को सुन रहे हैं सर। हमारे यहाँ पे कई लेडीज है जो यहाँ पे काम करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट चलाते हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। ये लोग मोहनपुरा मार्केट के अंदर से दिन दहाड़े भी नहीं जा सकते। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों ने गंद मचा के रखा है। हमने आप लोगों को कई सारी खाली ग्लासेस दिखाए हैं, बोतल दिखाए हैं, जो लोग यहाँ पे शराब पीने के लिए इस मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहे, ताकि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वे सुरक्षित महसूस कर सके मोहनपुरा मार्केट के अंदर में। एक सिक्योरिटी गार्ड रहना सच्चा है ना सर, सिक्योरिटी गार्ड रहना से हम लोग उसको पेमेंट करते हैं ना। पहले हम लोग रखे थे जी, दुकान पे 100 रुपया करके हम लोग को कलेक्शन करके देते थे, लेकिन बाकी दुकान वाला लोग को बहुत दुकान भी बंद है यहाँ पे, उस लोग बंद करके रखा करके फिर क्या करे, 2 महीना कुछ रख के उसके बाद हटा दिए।
वो बड़ा बड़ा राशन दुकान तो सारा सामान दूसरों को तो ज्यादा देना चाहिए सर। अभी हम लोग के सुबह 10 बजे आते हैं, 6 बजे बंद कर देते, फिर हम लोग उतना आमदनी भी नहीं होता। लोग सिक्योरिटी गार्ड खुद से क्यों रखे? जब ये म्युनिसिपल काउंसिल का है तो क्यों नहीं म्युनिसिपल काउंसिल एक परमानेंटली जो है सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे नियुक्त कर दे, जो सुबह शाम दिन रात शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी करे और ये देखे कि यहाँ पे किसी भी तरह की असामाजिक कार्य ना हो रहा हो। होटल का एक खाना खाना रेस्टोरेंट का शराब वाला पूरा शराब पड़ा पीता। हाँ, तो वे बोलने से भी उस लोग आके बोलेगा आपका पैसे से पीता है, ऐसा बोलता है। मोहनपुरा मार्केट को लेकर हम यहाँ पर एक दुकानदार है मिस्टर ए राजा जी, जो काफ़ी समय से इनको ये दुकान अलॉट किया गया, तब से वे जो है यहाँ पे अपना एक पान दुकान चलाते हैं। उन्हीं से इस मार्केट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ये दुकान आपको आपके नाम पे अलॉट हुआ था या फादर के नाम पर अलॉटमेंट हुआ था। कब? ये तो 83 में सर, 1983 में जब ये लकड़ी का हुआ, लकड़ी का बिल्डिंग था तब अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद तो फिर अब 2004 में तोड़ के बना के आरसीसी बना के। ये जो मोहनपुरा मार्केट कंक्रीट का जो बना था 2004 में बना था। जी जी, कांक्रीट जो है 2004 में बना के अलॉटमेंट होने हम लोग अलॉटमेंट किए। कंपल लॉज में जब वहाँ पर जो था वहाँ पर जल गया था 83 में, उन जलने के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट किया तब से बना के। 24 दुकान था, 24 दुकान था, लकड़ी का दुकान। लकड़ी का दुकान बनाया। उसके बाद फिर वेजिटेबल मार्केट 1 साल 1.5 साल के बाद वेजिटेबल मार्केट बगल आया। फिर उसके बाद तो फिर वक्कम साहब आने टाइम ये बना के दिए, वेजिटेबल मार्केट को अलग कर दिया गया था। फिर इनको फिर बना। तो आपको भी नोटिस आया कि सामने का सब पूरा तोड़े? सबको नोटिस आया सर। बरांडा में अब सर दुकान है, बरांडा में तो सामान जाएगा ही। अब बिल्कुल स्पेस के दुकान का तो कैसा बिजनेस करेंगे बताइए? दुकान बरांडा तो लोगों के चलने के लिए सर, लोगों ज्यादा तो नहीं है ना सर, ज्यादा हो कम हो बरांडा, उसका तो आप किराया नहीं देते हो ना। और ले लीजिए हम लोग। ये देखिए इस वक्त मैं जो हूँ मोहनपुरा मार्केट के फुटपाथ में खड़ा हूँ। अब खुद बताइए फुटपाथ कहाँ पर है? पूरे फुटपाथ तक तो दोनों तरफ सामान रखा हुआ है। अब पब्लिक कहाँ से आएगी जाएगी? इनको दुकान जो दिया गया है ये यहाँ तक है और ये है फुटपाथ। पूरा फुटपाथ मैं आपको दिखाता हूँ, चारों तरफ मोहनपुरा मार्केट के जिन जिन दुकानदारों ने यहाँ पे दुकान ले रखी है उन लोगों ने फुटपाथ को पूरी तरीके से घेर रखा है। हमारे ही म्युनिसिपल काउंसिल श्री विजयपुरम, क्योंकि ये 2024 अगस्त का एक ऑर्डर है तो इसमें पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है, तो हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से एक ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो है मोहनपुरा मार्केट के ही शॉप नंबर 19 का। इनको एक ऑर्डर दिया गया है म्युनिसिपल काउंसिल के तरफ से कि इनको जो है दुकान के अलावा दुकान के सामने 15 स्क्वायर मीटर जमीन म्युनिसिपल की तरफ से दिया जाता है मंथली रेंटल बेसिस 2240 रुपए, और प्रति वर्ष जो है 10 रुपए इसमें बढ़ोतरी होगी करके एक ऑर्डर नंबर ये है 2806 और ये जो है इनको बकायदा इसमें लिख कर दिया गया है कि द मंथली रेंट विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 2024, यानी 2024 अगस्त महीने से इनका किराया लगना शुरू होगा। बेशक यहाँ पर सामान तो पहले से ही रखा गया है, लेकिन अगस्त के 2024 अगस्त से इनको जो है बकायदा ऑर्डर दिया गया है कि वे जो है इस स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये जो नया ऑर्डर यहाँ पे निकला है कि इस जगह को खाली करना है और इसे तोड़ा जाएगा, इससे दुकान वाले काफ़ी परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके का और 3 दुकान को ये इजाज़त दी गई है कि वे जो है अपने दुकान के सामने जो खाली जगह है वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बाकी लोगों का कहना है कि उनको नहीं दिया गया, मगर 3 दुकान को सिर्फ दिया गया है। यहाँ के कई सारे दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि ये हमारी प्रशासन जो है इस खंबे के बाहर फुटपाथ क्यों नहीं बना देती है, क्योंकि इस खंबे के अंदर जो है ये नाला है, यहाँ से जो है ड्रेनेज जाता है। आप देख भी सकते हो ड्रेनेज का जो स्लैब होता है वो भी यहाँ पे डाला गया है, और स्लैब के बाद जो भी स्पेस है उसको दुकानदारों को दे देना चाहिए, चाहे उसके लिए वे जो है एक्सेस चार्जेस क्यों न ले। जैसे 3 दुकानों को पीछे भी दिया है जो हमने आप लोगों को दिखाया, 2000 रुपये प्रति महीना करके उनको जो है सामने का स्पेस दिया गया है। तो इस लाइन के दुकानदार भी यही कहते हैं कि वो एक्सेस स्पेस उनको दे दिया जाए। नाले के ऊपर किसी ने कोई सामान नहीं रखा है और इस खंबे से बाहर जो जगह है यहाँ पे फुटपाथ बना दिया जाए, ताकि लोगों का चलने फिरने के लिए भी एक सही जगह मिल जाएगी और उनको सड़क के ऊपर भी चलना फिरना नहीं पड़ेगा। इस बात पर भी जो है लोगों का कहना है हमारी प्रशासन को, म्युनिसिपल काउंसिल के जो सेक्रेटरी साहब है, चेयरमैन साहब है, उनको जरा ध्यान देना चाहिए। अब एक सबसे अहम बात मैं आप सबके सामने ये रखना चाहता हूँ कि बेशक ये फुटपाथ है, ये जो ऑर्डर निकला है कि फुटपाथ में जो इन्होंने गलत तरीके से जो कैप्चर करके रखा है, इसे कब्जा कर रखा है, इसको वे तोड़ेंगे। लेकिन ये भी हमें जानकारी मिली है कि शेड बनाया गया है ये फुटपाथ के ऊपर, ये म्युनिसिपल द्वारा ही बनाया गया है। बाकायदा इस तरीके की लोहे का खंबा
पूरे जगह पे आप देख सकते हो कि लोहे का खंभा डालकर शेड बनाया गया है। ये पूरा काफ़ी खर्चा करके बहुत ही सही तरीके से आप देख सकते हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग लोहे का खंभा है। इस तरीके से यहाँ पे जो है शेड बनाया। शेड इसलिए बनाया कि जो भी लोग दुकान में आते हैं उनके छाया के लिए, धूप बारिश वगैरह से बचने के लिए। आप ऊपर देख सकते हो कि इस तरीके का बहुत अच्छे तरीके से शेड बनाया गया है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये जो ऑर्डर निकला है, जो 3 दिन में इसे खाली करना है, इसको भी तोड़ा जाएगा। और लोग चाहते हैं कि इस शेड को कम से कम ना तोड़ा जाए, क्योंकि इसी के नीचे जो है जब पब्लिक यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करने आती है तो उन लोगों को ठहरने के लिए जगह मिलती है। मोहनपुरा मार्केट ऐसा है कि बगल में हमारा STS का स्टैंड है। इस तरफ आप देखेंगे तो ट्रक स्टैंड, टेम्पो स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ पे बैंक है, बहुत सारे कामकाज की चीज़ें, दफ्तर यहाँ पर है। तो मोहनपुरा मार्केट एक जो है लोगों के लिए ठहरने का जगह बन जाता है कुछ समय के लिए। फिर चाहे वो बैंक में आए हो कुछ काम को लेकर, या उनको किसी दफ्तर में कोई काम था उस वक्त, या उनको बस का इंतज़ार करना पड़े, तब वे मोहनपुरा के अगल बगल आते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी शॉपिंग करते हैं। तो अगर इन शेड को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। हम पूरी तरीके से इसका समर्थन करते हैं हमारे म्युनिसिपल काउंसिल का, कि जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे दुकान वालों ने कैप्चर करके रखा है वो जनता के चलने फिरने के लिए है, ना कि उसमें दुकानदार जो है अपनी सामान रखे और उसको गलत तरीके से कब्जा करे। लेकिन कम से कम ये जो शेड है इसको ना तोड़ा जाए। उल्टा हम तो ये चाहेंगे कि शेड को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि जब सूरज जो है थोड़े पश्चिम की तरफ जाता है तो सीधा डायरेक्ट सनलाइट लोगों पर पड़ता है। वो दुकान के अंदर जाने से भी उनको सूरज की रोशनी से बचना मुश्किल होता है। तो अगर शेड को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए तो लोगों को वहाँ पे छाया मिलेगी आराम करने के लिए, और साथ ही चल फिर कर जो भी अपना शॉपिंग करना है वह भी वो कर पाएंगे। कल यानी 18 तारीख को जो है यहाँ पर ये शेड तोड़ने की बात हो रही है सुबह 6-7 बजे से। तो हमारा भी एक प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर आएँ और आप लोगों को दिखाएं कि आखिर हमारी म्युनिसिपल काउंसिल ने क्या निर्णय लिया है। इसकी आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।